जय हिंद दोस्तों। जो अतिथि शिक्षक हैं सत्र 2025-26 के लिए जो नए पंजीयन है वो प्रारंभ हो गए हैं। तो अपन देखते हैं किस तारीख को आपको क्या कार्य करवाना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन है 1/5/2025 को आया है। 1 मई 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले अपन इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 अतिथि शिक्षक हेतु नवीन नवीन पंजीयन। अर्थात ये है कि जो नए स्टूडेंट नए शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक जो बनना चाहते हैं और नया रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह करा सकता है। एवं पूर्व में पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी अद्यतन करने विषयक। मतलब ये है कि जो पूर्व मतलब पहले से जो अतिथि शिक्षक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अगर उनको कोई जानकारी अपनी अपडेट करानी है, जैसे उसकी टेट कंप्लीट हो गई हो, टीजीटी वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 कुछ भी हो गया हो, या फिर उसने जो भी पढ़ाई कर रहा था एमए एमएससी एमकॉम या जो भी कुछ उसका जो अधूरा रह गया था वो कंप्लीट हो गया हो, तो उसको अद्यतन मतलब अर्थात उसको अपडेट कराना है, उसको उसमें ऐड कराना है। तो ये आपको कराना है। नए वाले नए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पुराने वाले कोई भी जानकारी उसमें अध्ययन अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं आगे। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीयन को 2 मई से मतलब 2 मई से ये प्रारंभ है। नवीन एजुकेशन पोर्टल मतलब जो अपन को जो काम कराना है, पुराना जो एजुकेशन पोर्टल था वो 2.0 था। ये जो नया पोर्टल है आपको पूरा सारा काम 3.0 वाला जो नया पोर्टल अपडेट हुआ है उस पर आपको कराना है। इसके बाद एजुकेशन पोर्टल 3.0 इन प्रारंभ किया गया है। आवेदन शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यताओं को प्रविष्ट कर सकेंगे। मतलब ये है कि जो नया पोर्टल है इसी पे सारा आपका कार्य होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। नवीन आवेदकों जो पूर्व में पंजीकृत नहीं है, मतलब ये है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे अपने पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता अपलोड कर प्रविष्ट कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, पहली बार तो वो नया रजिस्ट्रेशन कराया, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है भली भांति उसमें अपलोड करे। अपलोड करने के बाद अपनी प्रोफाइल को लॉक करे। लॉक करने के बाद उसको नजदीकी जो संकुल सेंटर होगा जहां पे बनाया गया होगा संकुल सेंटर, वहां जाकर उसका क्या कराए, वेरिफिकेशन कराए। ये वाला फर्स्ट कॉलम में दिया। अब अपन देखते हैं सेकंड वाला। इसमें क्या दिया है, पूर्व में पंजीकृत ऐसा व्यक्ति जो जानकारी में संशोधन करना चाहते हैं, मतलब पूर्व में जो पंजीकृत है उनकी जो जानकारी है वो टेट है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसको वो अपडेट करना चाहते हैं, तो अपने दस्तावेज अपलोड कर जानकारी अपडेट कर लॉक कर सत्यापन कराना। मतलब ये है सेकंड वाले जो है उनको अपना जो दस्तावेज है वो भी अपलोड कराना है, साथ में उनको क्या करना है, लॉक करना है, और लॉक को नजदीकी जो संकुल होगा उसमें जाकर क्या करना है, वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, इसमें थर्ड दिया है, ऐसे अभी तक जो पूर्व पंजीकृत है मतलब जो पहले से रजिस्ट्रेशन है उनका अतिथि गेस्ट पोर्टल में एवं उनकी जानकारी कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी शैक्षणिक मतलब जिनने अगर उन्हें संशोधन नहीं करवा रहे हैं, जो पुराने से पूर्व में जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी गेस्ट में है, रजिस्ट्रेशन है पहले से, अगर वो कोई संशोधन नहीं है तो उन्हें भी शैक्षणिक और व्यवहारिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड करना, पुनः प्रविष्ट कर अपनी लॉक कर सत्यापन कराना। अर्थात ये है, अगर पुराने भी गेस्ट जो रजिस्ट्रेशन उनका ऑलरेडी है तो उनको भी अगर कोई लॉक नहीं कराना, कोई चीज अपडेट नहीं करानी, फिर भी उनको अपने फॉर्म को लॉक करा के पुनः सत्यापन उनको करवाना होगा। तो अर्थात ये है कि नए वाले नए नए अतिथि शिक्षक हो या पुराने वाले अतिथि शिक्षक हो, सभी को अपना इस 3.0 पोर्टल पे अपडेट होने के कारण इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो पुराने वाले हैं उनको अपडेट कराना है। अपडेट कराने के बाद पुनः इसको लॉक करके इसको सत्यापन वेरिफिकेशन कराना है संकुल में, नजदीकी संकुल में। इसके बाद अपन देखते हैं, अर्थात अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक समझदारों को पोर्टल पर दस्तावेज लोड कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको ये सारी चीजें क्या है, अनिवार्य रूप से आपको सत्यापन कराना होगा, ये बिल्कुल कंपलसरी ही है। आवेदक इसमें दिया आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत ही किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर सकेंगे। मूल दस्तावेज के आधार पर सत्यापन करेंगे, पोर्टल पर एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकेंगे। अर्थात ये जो बता रहे हैं कि आप जो उसमें जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, वही लेके आप मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल और उसकी एक सेट बना के फोटो कॉपी वहां लेके जाए, 1 या 2 सेट जो भी लगते हैं आपके संकुल में, वहां पूछे जाके। वहां जाने के बाद वहां पे आप वेरिफिकेशन कराएं। अगर आपका फॉर्म अगर सही सही आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि होती है तो वो रिजेक्ट कर सकेंगे, उनको ये पावर दी गई है संकुल प्राचार्य को। तो इसके बाद आप ये कराना है। इसके बाद क्या है, पूर्व में पूर्व में पंजीकृत आवेदन मोबाइल परिवर्तन जिला जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीईओ और बीईओ
के समक्ष उपस्थित होकर प्रक्रिया नंबर परिवर्तित कर, अर्थात जैसे स्टूडेंट जो पुराना रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, उनका ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन है, लेकिन किसी कारणवश उनका जो मोबाइल है वो बंद हो गया है या उनका जो मोबाइल है वो खराब हो गया है, तो वो डीईओ या बीईओ जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड अधिकारी के पास जाके उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करा सकते हैं। ऑनलाइन आपको सुविधा नहीं दी गई, आपको वहीं जाके आप चेंज करा सकते हैं। तो कौन सा कार्य आप कब कराएंगे उसकी एक डेट निश्चित की गई, तो आप डेट देखें, महत्वपूर्ण डेट है ये। सबसे पहले देखें, समस्त आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक योग्यता शिक्षक पात्रता में संबंधित दस्तावेज अपलोड करना। अगर आपको कोई क्वालिफिकेशन जोड़ना है, कोई अपनी व्यवहारिक योग्यता अगर कोई पास की है तो वो जोड़ना है, और अगर अपने पात्रता परीक्षा अर्थात टेट वर्ग 1, दो वर्ग 2, वर्ग 3 पात्रता जो परीक्षा है अगर वो क्वालिफाई की है, तो आपको पोर्टल पे क्या करना है, 2 मई 2025 से 12/5/2025 तक इसको आपको क्या करना है, आवेदक द्वारा इसको अपलोड करना है इस पोर्टल पे 3.0। आपका रजिस्ट्रेशन है तो, और अगर आपने नया करा है तब भी आपको ये सबको करना है, ये 12 मई तक आपको कराना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये महत्वपूर्ण डेट है कि आवेदक द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कराना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे 12 तारीख, तो आपको क्या करना है, तुरंत उसको क्या करना है, संकुल प्राचार्य के पास जाके, नजदीक में जो भी संकुल प्राचार्य होंगे वहां जाके आपको 3/5 से 13/5 तक आपको क्या करना है, वहां जाके उसका वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। तो आपको वेरिफिकेशन की डेट जो है वो 13/5 13 मई दी गई, तो आपको इसके पहले आपको संकुल में जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद लास्ट में, पूर्व में पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद होने जाने पर मोबाइल स्थिति परिवर्तित करना। बीईओ डीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसके पास आपको जाके, अगर आपका नंबर बंद हो गया है, पुराने रजिस्ट्रेशन है, तो आपको यहाँ जाके आपका नंबर परिवर्तित करा सकते हैं। 2 मई से लेकर 12 मई 2005 तक आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास या विकासखंड अधिकारी के पास, तो आपको यहाँ जाके अपना परिवर्तन करा सकते हैं। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, कब आपको किस डेट पे क्या करना है। तो ये सारा जो कार्य है वो नया पोर्टल जो आया है 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.0 उस पे करना है, जो पुराना वाला था उसको परिवर्तन कर दिया है। तो सभी जो पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं और नए जो अतिथि नए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उन सभी को इस पोर्टल पे अपडेट कराना अनिवार्य है, और लॉक कराने के बाद सत्यापन और वेरिफिकेशन संकुल में जाके कराना अनिवार्य है। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की आपकी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको इस रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अतिथि शिक्षक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आती है तो मैं आप इस चैनल को आपको अवगत कराता रहूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।